नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच विधानसभा में इशारा होता है। इशारों इशारों में हुई बातचीत ने बिहार की सियासत गरमा दी। चर्चा एक बार फिर से होने लगी कि क्या चाचा नीतीश तेजस्वी के साथ आ जाएंगे। इस चर्चा को और बल मिला जब जेडीयू के ही विधायक डॉक्टर संजीव ने यह कह दिया कि नीतीश सबके हैं, उनके तेजस्वी से भी रिश्ते बेहतर हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब भी मिलते हैं या इशारों में भी बातचीत करते हैं तो यह चर्चा तेज क्यों हो जाती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आने वाले हैं। दरअसल राजनीतिक इतिहास पर अगर आप नजर डालें और आप जानते ही हैं कि बिहार की सियासत में उलट पलट का खेल बहुत होता है। नीतीश कुमार अपने इस कार्यकाल में 17 महीने तेजस्वी यादव के साथ भी काम कर चुके हैं। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम भी रहे हैं, पहले भी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह चुके हैं नीतीश कुमार के कार्यकाल में। लेकिन अब वो कौन से कारण हैं कि नीतीश कुमार अगर इशारा कर रहे हैं और इशारों से इतना चर्चा में आ रहे हैं, जेडीयू के विधायक बयान दे रहे हैं, तो क्या वाकई जो जमी हुई एक बर्फ है वो पिघल रही है? जुबानी हमला ऐसे भी अब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच अगर आप देखेंगे तो तल्ख नहीं हुआ। मुद्दों के आधार पर तेजस्वी यादव सरकार को लगातार घेरते रहे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए वो हमेशा शिष्टता से ही पेश आए। अब वो तीन कौन से ऐसे कारण हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं? हमने भी इस मुद्दे पर कई पत्रकारों से बातचीत की, लाइव चर्चाएं की। जो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट निकल कर आया उसमें एक बात तो स्पष्ट दिखी कि हमेशा नीतीश कुमार एक दरवाजा खोल कर रखते हैं। अब देखिए, अभी सीट शेयरिंग का मसला सबसे बड़ा मसला है। एनडीए खेमे की अगर बात करें तो इसमें नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी। सीट शेयरिंग को लेकर जाहिर सी बात है रस्साकसी जरूर होगी और इस रस्साकसी में नीतीश कुमार की पार्टी कितना समझौता करेगी यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझता है तो यह एक पहला दरवाजा होता है जहां से जनता दल यूनाइटेड यह कह सकती है कि भाई हम इस गठबंधन से बाहर जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार अपनी प्रतिबद्धता लगातार जाहिर कर रहे हैं कि वो अब 2 बार गलती कर चुके हैं, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। खैर, सियासत में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। पहले भी नीतीश कुमार कई तरह के संकल्प ले चुके थे, लेकिन सियासत बदली और बिहार की राजनीतिक फिजा भी बदल गई। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सीटों को लेकर के। जाहिर सी बात है जीतन राम मांझी की पार्टी ने उपचुनाव में भी एक सीट जीता जो उनकी सीट ऑलरेडी थी ही, परंपरागत रूप से भी सीट थी। अब विधानसभा का जब चुनाव होगा तो वो प्रेशर भी होगा। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहा, झारखंड में भी वो जहां पे लड़े जीत गए। दूसरी बात कि चिराग पासवान के सांसद भी यह बात बार बार दोहराते हैं कि वो किसी भी तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरह से शुरू है। नीतीश कुमार इस प्रेशर पॉलिटिक्स को भी कम करना चाहते हैं कि इन दोनों का प्रेशर पॉलिटिक्स एनडीए में इतना ज्यादा ना हो कि सीट शेयरिंग का मामला जब सुलझ रहा हो तब वो ये कहें कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार इसे अपने इस प्रेशर पॉलिटिक्स से सुलझा सकते हैं जो इशारों इशारों में उनकी बातचीत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण कारण, नीतीश कुमार सीएम पद को लेकर उनकी पार्टी हमेशा से चौकन्ना रही है और वो जनता दल यूनाइटेड इसे अपने फेवर में करना चाहती है। नीतीश कुमार की पार्टी कभी नहीं चाहेगी, चेहरा भले नीतीश कुमार हो लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर के ये अभी भी एक खुल करके जो नेतृत्व कहा जाता है कि खुल करके बात कह दिया जाए कि हाँ भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे सरकार आने पे, ये अब तक नहीं हुई है। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि क्लियरिटी इस पर हो जाए और अगर क्लियरिटी में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, थोड़ा सा भी सस्पेंस हुआ तो नीतीश कुमार के पास अगर संख्या बल होता है विधायकों के हिसाब से तो कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसीलिए इशारों की सियासत जो है अभी से शुरू है। बिहार विधानसभा का चुनाव अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन इस 1 साल में क्या बिहार की सियासत एक बार फिर से बदलेगी? ये इशारा आखिर क्या कहता है? जेडीयू विधायक के बयान क्या कहते हैं? और तेजस्वी यादव जो सॉफ्ट है नीतीश कुमार पर, नीतीश कुमार का ये सॉफ्ट रहना, नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का सॉफ्ट रहना क्या कुछ कहलाता है?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।